आज मामू वालों के घर के मेरा आखिरी दिन था। सो आज जो है ना, आज रात को ही मेरी टिकट है और मैं जो है ना अपने ही घर कराची वापस जा रही हूँ। रहीम यार से जो है ना कराची में वापस जा रही हूँ। सो यहाँ पर जो है ना मैं फ्रेश होके कपड़े चेंज कर दिए, तो कपड़ों को जो है ना मैंने वॉश कर दिया है। सो उसके बाद जो है ना खाना पीना है दोपहर का, तो दोपहर का अभी टाइम है। मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लूँ। बहुत दिन हो गए कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि काम में मसरूफ़। तो मेरी मामी लेके आई चिकन को जो है ना वॉश कर रही हैं अच्छे तरीके से। इसको जो है ना इस तरीके से धो रही। मैं बोल रही हूँ कि आप अगर नीचे में कोई टोकरी या प्लेट रखती तो अच्छा होता, ऐसे ही जो है ना आपने धोना शुरू कर दिया है। तो मामी हंस रही थी, कह रही थी कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड मत करो क्योंकि लोग हंसेंगे कि इस तरीके से जो है ना चिकन को वॉश कर रही है। सो यहाँ पर जो है ना ऑयल मसाला जो भी था वो डाल दिया और आलू के साथ चिकन में जो है ना मामी ने कहा कि हम ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि शुरू में जो है ना हम मिर्च वगैरह नहीं डालते। तो इसको जो है ना अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो भुनने के बाद जो है ना फिर मैं नमक वगैरह डाल दूँगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की। सो बस इसके तरीके से तो जो है ना मामी ने चिकन बनाया और चिकन बनाने के बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से घुमाना है और उसके बाद इसको जो है ना दम पे लगाना है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने जो है ना यहाँ पर थोड़ा घूम लूँ फिर लूँ। सो मैंने देखा कि आज अभी देखूँ कि रोटियाँ बना रही है क्योंकि चिकन तो बिल्कुल ही रेडी हो चुका था। और उसके बाद जो है ना मामी ने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी। कुछ इस तरीके से ही चिकन बन चुका है। सो मामी जो है ना वेलना कोई थपनी वगैरह नहीं है, इस प्लेट में जो है ना रोटियां बना रही है और ये हाथों पे ही बनती है रोटियां और स्पेशल जो है ना तवे पे बनाएगी। और उसके बाद जो है ना ये मामी वाला जो है ना उसको बाद जो है ना सेकने के लिए गैस पे रख देते हैं। कोई सेकता है गैस पे इस तरीके से, कोई नहीं भी सेकता। सो यहाँ पर जो है ना सेकी ही रोटियाँ इतनी स्पेशल और अच्छी होती है ना, मैं क्या बताऊँ। कभी भी ट्राई करना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना कि इस तरीके से जो है ना गैस पे रोटी को जो है ना पका के फिर खाना। मैं चली गई हॉस्पिटल क्योंकि आज हॉस्पिटल का आखिरी दिन था। सो मैंने सोचा, उसने कहा कि आज जो है ना हॉस्पिटल लाजमी आना, हॉस्पिटल से होके जाना क्योंकि मैं बेटे का इलाज करवाने के लिए गई थी। सो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जो है ना सैलून पे आई, मैंने जो है ना उसके बाल सारे गंज कर दिए क्योंकि गंज करने के बाद उसकी होगी टेस्ट होने के बाद जो है ना तब पता चलेगा कि क्या बीमारी है, क्यों नहीं मेरा बेटा बोल रहा। सो उसके बाद जो है ना मैंने पैसे निकाले क्योंकि बाल भी अपने उतरवाए और पैसे भी खुद दिए। तो कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह मालिक है। मैंने जो है ना यहाँ पर अपने पैसे दिए, उसके बाद जो है ना यहाँ पे निकल रहे हैं क्योंकि रात को जो है ना हम लोगों को टिकट है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना सारा काम फाइनल करके जो है ना बाद में जाना है क्योंकि मुझे बहुत, मेरा घर दूर है और मैं पंजाब और कराची से रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। तो इसी वजह से जो है ना मैं चली गई और पैसे भी लिए। और क्योंकि सैलून वाले ने जो है ना 200 रुपये लिया। उसके बाद जो है ना मेरे बेटे के बाल जो है ना सारे उतर गए थे। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाई, यहाँ पर जो है ना आप खुद देख सकती हो। कुछ इस तरीके से जो है ना दिमाग की टेस्ट हुई है। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई थी, कहा कि तुम्हारे बेटे को दिमाग में झटका हर रोज़ आ रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी थी। सो अल्लाह मालिक के आप सब ने दुआ करनी है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और इंशाअल्लाह दूसरे बच्चों की तरह हंस ले, घूम ले, फिर ले और आपने जो है ना पढ़ाई कर ले। फिर मैं जो है ना वहाँ से वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना रश में थी और सारा दिन जो है ना इस फट्टे में थे क्योंकि यहाँ पर छकड़ा था। मेरी मामी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही। वापसी आते हुए जो है ना फ़िश लेके आए थे और मेरे बेटे को बताया गया दवाई देगी, तो मैं फ़िश लेके आई थी। मामू ने कहा कि आज रात को फ़िश खा के जाना है शाम को। सो मेरे मामू ने कहा कि आप अपने हाथों से बना लो। मेरी मामी को जो है ना फ़िश बनानी नहीं आती क्योंकि मामी जो है ना सालन वगैरह बनाते हैं लेकिन फ़िश को जो है ना भूनना नहीं आता। सो मैंने कहा कि इस तरीके से जो है ना मिर्च मसाले लगाने हैं और उसके बाद जो है ना सारी फ़िश को लगाई। मेहमान मेरे मामू वाले भी बैठे हुए थे, नानी भी बैठी हुई थी और नानी को जो है ना मैं वापस कराची लेके जा रही हूँ, वापस नहीं पर उसको लेके आ रही हूँ। और नानी को जो है ना नानी की टिकट वगैरह मैंने खुद भरी और उसको, नानी को भी मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ कराची में घूमेगी, बाज़ार जाएगी। ये स्पेशल जो है ना वहाँ
वहाँ पर रेस्ट करेगी, कराची का माहौल देखेगी, खुश हो जाएगी। तो नानी है उसको भी मैं लेके आई थी। मेरी 2 नानियाँ हैं, तो मैं जो है ना छोटी नानी को लेके आ रही हूँ। तो मेरी फ़िश जो है ना यहाँ पर इस तरीके से जो है ना ऑयल में पक रही है, क्योंकि ऑयल में पकाना नहीं आ रहा था। मामी वालों को मैंने सिखाया कि इस तरीके से मसाले मिक्स करें, उसको जो है ना ऑयल में डाल के पका दे, तो स्पेशली जो है ना यहाँ पर तली हुई मच्छी स्पेशल हो जाती है। तो मम्मी ने कहा कि हम लोगों ने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाई, हम लोग सालन बना के खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना तली हुई की मच्छी इतनी अच्छी टेस्टी थी ना, तो सारे जो है ना हम लोग हैरान हो गए, और हम लोगों ने जो है ना फ़िश वहाँ से खाई। और वहाँ पर जो है ना सारी फ़िश को जो है ना भून के तैयार करके फिर मैंने प्याज भी काटे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फ़िश भुनी हुई होती है। तो दोबारा सालन बनाए और खा पी के हम लोग टिकट के लिए रवाना हो गए थे। और यहाँ पर जो है ना हम लोग अपनी ऐसी कोच में बैठ चुके हैं जो कि अभी भर रही है, इतनी भरी हुई नहीं है, खाली है। तो इसको भरने में थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं नानी अम्मा को, मेरी बेटी को और मामू की बेटी को भी मैं लेके आई थी यहाँ पर, और सारी चीज़ें और इन्जॉय किया। यहाँ पर जो है ना फिर मैं बीच में आई तो यहाँ पर चेकिंग हो रही थी, जो बीच में होती है आर्मी की फ़ौज की। तो उसके बाद जो है ना चेकिंग के बाद हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।